हेलो फ्रेंड्स, मैं आजाद सर। आपका अपना यूट्यूब चैनल मेंटर स्टडी पॉइंट में स्वागत है। जैसा कि दोस्तों आप जानते हैं कि मैं आप लोगों को आपके अपने यूट्यूब चैनल मेंटर स्टडी पॉइंट के माध्यम से क्लास 12 का क्लास देता हूं। क्लास 12 में मैं दोस्तों आज पॉलिटिकल साइंस के बारे में बात करने जा रहा हूं। उस पॉलिटिकल साइंस की जो 12वीं क्लास की पहली बुक में कुछ नए चैप्टर चेंज किए गए हैं जो न्यू सिलेबस के आधार पर। दोस्तों पुराना सिलेबस जो था उसमें इस बार के एजुकेशन पॉइंट ने क्या किया है कि कुछ नए पैटर्न के आधार पर नए चीज़ें जोड़ी गई है, कुछ चीज़ें हटाई गई है। जैसे पहले चैप्टर पहले शीत युद्ध का दौर था तो दोस्तों उसे शीत युद्ध करके उसमें गुट निरपेक्ष टॉपिक में जोड़ दिया गया है। सत्ता का वैकल्पिक केंद्र तो था ही, उसमें ही अमेरिका के वर्चस्व को ला करके जोड़ दिया गया है। ठीक है दोस्तों, तीसरा जो चैप्टर अब नया हो गया है आपका, पहले तीसरा चैप्टर जो था वो दूसरे में ऐड कर दिया गया है कुछ हटा करके, और जो पहले चौथा चैप्टर था उस चौथे चैप्टर को अब तीसरे चैप्टर के रूप में सत्ता का जो वैकल्पिक केंद्र था, पहले जो टॉपिक का नाम था, न्यू पैटर्न जो सिलेबस आया है उसके आधार पर उसे नाम बदल करके सत्ता का नया केंद्र कर दिया है। दोस्तों सत्ता के नया केंद्र में यानी पहले जो सत्ता का वैकल्पिक केंद्र था, दोस्तों मैं आपको एक बेसिक चीज़ें बताने जा रहा हूँ वो 12वीं क्लास के टॉपिक के बारे में। तो जो सत्ता का पहले वैकल्पिक केंद्र था जिसमें EU यानी यूरोपीय यूनियन, आसियान, चीन के बारे में हमें पढ़ना था, उसमें कुछ चीज़ें नया ऐड कर दिया है जिसमें से ब्रिक्स सबसे महत्वपूर्ण एक टॉपिक है। ठीक है दोस्तों, वैसे इस बार नई NCERT बुक आई नहीं है तो सारे बच्चों को बहुत ही दिक्कत हो रही है। जो भी नया पैटर्न जोड़ा गया है कि उस मैटर को हम लोग कहाँ से पढ़े कहाँ से नहीं पढ़े। तो दोस्तों इसी चीज़ को ध्यान में रखते हुए मैंने आप लोगों के लिए वीडियो बनाया है। जो 12वीं क्लास के स्टूडेंट्स हैं या जो भी कंपटीशन की भी तैयारी करते हैं उन्हें भी ये काम आ सकता है, जो कि प्री में एग्जाम में अक्सर पूछते रहता है ब्रिक्स के बारे में। तो दोस्तों उसी को ध्यान में रखते हुए हमने आपके लिए ये वीडियो बनाया है कि जो बच्चे 12वीं क्लास में हैं, जो इस बार बोर्ड के एग्ज़ाम दे रहे हैं और जो नया पैटर्न जोड़ा है, जो नया टॉपिक जोड़ा है, निश्चित तौर पे दोस्तों वो एग्ज़ाम में आएगा, आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होगा। तो अब जो सत्ता के नया केंद्र जो बना है, सत्ता का वैकल्पिक केंद्र के टॉपिक का नाम चेंज करके सत्ता का नया न्यू केंद्र कर दिया, न्यू सेंटर ऑफ चेक कर दिया, सत्ता का नया केंद्र कर दिया है। उसमें EU और आसियान तो पढ़ना ही है, साथ ही साथ दोस्तों ब्रिक्स भी पढ़ना है, सार्क भी पढ़ना है और इजराइल के बारे में और चाइना के बारे में, रसिया के बारे में भी पढ़ने को बता रहा है। उसी में से एक संगठन हम नया आज जिस पे डिस्कस करने जा रहे हैं उसका नाम है ब्रिक्स। ब्रिक्स जो सत्ता का नया केंद्र बनने जा रहा है, उभरता हुआ एक बहुत बड़ा ही संगठन है दोस्तों। ये इसके बारे में हम आपको बताएंगे कि ये ब्रिक्स है क्या। तो चलिए दोस्तों हम लोग आज पॉइंट की तरफ बात करते हैं। मेरे ख्याल से आपको बहुत ही इंपॉर्टेंट होगा क्योंकि मार्केट में बुक नहीं है और बुक नहीं होने से बच्चे बड़ी परेशान हैं कि नया टॉपिक को कैसे किया जाए, और ये एग्जाम में आने की संभावना भी ज़्यादा रहती है। तो दोस्तों सबसे पहला आपको सवाल पूछा जाता है यहाँ पे कि ब्रिक्स क्या है। या आप कभी पूछ दिया जाए कि ब्रिक्स से क्या समझते हैं आप, तो सीधा सीधी मतलब है ब्रिक्स। ब्रिक्स में दोस्तों 5 वर्ड है जिसमें एक B है, एक R है, ठीक है दोस्तों, और I है, C है, S है। तो कह रहा है कि ब्रिक्स दुनिया की अग्रणी उभरती अर्थव्यवस्थाओं में से एक है जिसमें से 5 देश हैं, यानी दुनिया में अर्थव्यवस्था के क्षेत्र में 5 देश इस समय उभर रहे हैं। उन्हीं 5 देशों को मिला करके एक संगठन बना है दोस्तों जिसे हम लोग ब्रिक्स कहते हैं, यानी ब्राजील, रूस, भारत, चीन और दक्षिण अफ्रीका के समूह को ही हम ब्रिक्स कहते हैं संक्षिप्त नाम में। जैसे B से ब्राजील, R से रशिया, I से इंडिया, C से चाइना, S से साउथ अफ्रीका इत्यादि। तो पहला तो क्वेश्चन दोस्तों आपका यहीं पे क्लियर हो गया कि ब्रिक्स क्या है। तो ब्रिक्स उन 5 देशों का समूह है जो आज के डेट में उभरती हुई अर्थव्यवस्था में ताकत रखता है, अर्थात ब्राजील, रशिया, इंडिया, चाइना और साउथ अफ्रीका। दोस्तों अब सवाल आता है कि इसका गठन कब हुआ और क्या शुरू में ये 5 लोग थे। तो दोस्तों अगला भी बनता है कि शुरू में 4 ही देश थे, इसमें साउथ अफ्रीका नहीं था। बाद में साउथ अफ्रीका को जोड़ा गया और तब ये ब्रिक्स बन गया, वरना पहले का था ब्रिक था, BRIC ही था, बाद में इस उसमें जोड़ दिया गया। तो शुरुआती दौर में दक्षिण अफ्रीका का इस समूह में का हिस्सा नहीं था और यह केवल 4 देशों का समूह था जिसे ब्रिक कहा जाता था। लेकिन बाद में 2009 में जब इसका आयोजन किया गया तो उस समय चूंकि ब्रिक्स बन गया था बहुत पहले दोस्तों 5 के आसपास में, 9 में ही बन गया था, 9 में अस्तित्व में आया, रूस में आयोजित किया गया था। दिसंबर 2010 में दक्षिण अफ्रीका को ब्रिक्स
में शामिल होने के लिए आमंत्रित किया गया कि आप आइए इसमें शामिल होइए, क्योंकि अफ्रीका में एकमात्र देश वही है जो कि आज अच्छी तरह से बढ़ रहा है। अब ब्राज़ील देखो दोस्तों, कहाँ कहाँ से लिया गया है। ब्राज़ील जो है दक्षिणी अमेरिका का देश है। आपको ब्रिक्स जो है, इस जो है यानी साउथ अफ्रीका अफ्रीका का है। चाइना, भारत और रसिया, ये 3 एशिया महाद्वीप के देश हैं। ठीक है दोस्तों, तो अब इनको मिलाकर के ब्रिक्स बन गया। 2009 में अस्तित्व में आ गया। 10 में निर्णय लिया गया कि इसमें होना चाहिए साउथ अफ्रीका को भी, और अगली बार जब चाइना में इसका सम्मेलन हुआ तो उसमें साउथ अफ्रीका को भी शामिल कर लिया गया। कहा दिसंबर 2010 में दक्षिण अफ्रीका को ब्रिक्स में शामिल होने के लिए नामांकित किया गया, जिसके बाद दक्षिण अफ्रीका ने चीन में आयोजित तीसरे शिखर सम्मेलन में हिस्सा लिया और समूह से संक्षिप्त ब्रिक्स को अपना लिया गया। अब दोस्तों एक तो ये क्वेश्चन हमारा क्लियर होगा कि ब्रिक्स क्या है, ब्रिक्स की स्थापना कब हुई, ब्रिक्स में कितने मेंबर हैं। ये अगर क्वेश्चन आते हैं 1 नंबर में या 2 नंबर में तो आप इसे यहाँ से बना सकते हैं दोस्तों। बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि इस पर सवाल यहाँ से बनने की संभावना है। अगला आता है दोस्तों कि अब पूछा जाए कि ब्रिक्स का महत्व क्या है, क्यों ये इतना उभरती हुई ताकत के रूप में बढ़ रहा है। तो इसके महत्व को हम बताएंगे कि एक समूह के रूप में ब्रिक्स दुनिया के 42% आबादी वाली 5 प्रमुख उभरती अर्थव्यवस्थाओं का एक देश है, एक साथ संगठन है। अब देखिए, जिस संगठन में 42% आबादी जुड़ी हुई हो, निश्चित तौर पे उसका महत्व तो बढ़ेगा ही बढ़ेगा। 2018 के आंकड़े के अनुसार इन 5 देशों का दुनिया के सकल घरेलू उत्पाद जीडीपी में लगभग 23% और विश्व व्यापार में लगभग 17% की हिस्सेदारी है। ये भी एक बहुत बड़ी उपलब्धि है दोस्तों इसका, इसलिए इसका महत्व बढ़ रहा है। वैश्विक विकास, व्यापार और निवेश में ब्रिक्स देशों का बड़ा योगदान है, जो इसे वैश्विक अर्थव्यवस्था का एक महत्वपूर्ण स्तंभ बना रहे हैं। जैसे हमारे नाटो का महत्वपूर्ण स्थान यूरोपीय संगठन के लिए बना हुआ है दोस्तों, उसी तरह से हमारे ये 5 संगठनों के लिए महत्वपूर्ण है। विश्व अर्थव्यवस्था में ब्रिक्स के बढ़ते योगदान ने कई पहल के लिए कई अवसरों का निर्माण किया है, जो टिकाऊ और समावेशी विकास में मददगार साबित हो सकता है। ईरान डील और INF संधि से अमेरिका की वापसी ने वैश्विक शांति पर बड़ा खतरा उत्पन्न कर दिया है। ब्रिक्स निष्पक्षता के सिद्धांत के आधार पर विवाद समाधान में सक्रिय रहकर विश्व शांति सुनिश्चित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है। ब्रिक्स वैश्विक स्तर पर गरीबी से लड़ने में भी ब्रिक्स की एक महत्वपूर्ण भूमिका है, इससे इनकार नहीं किया जा सकता। तो इस प्रकार दोस्तों ये कुछ ऐसी इम्पोर्टेंट पार्ट है जहां पर ब्रिक्स के महत्व को बढ़ जाता है। आप इसे लिख लेंगे तो आपके 2 नंबर या 3 नंबर में जो क्वेश्चन आएंगे 3 नंबर में कि ब्रिक्स का क्या महत्व है, तो आप इसे आसानी से कर सकते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन है कि ब्रिक्स के सामने चुनौतियां क्या है इस समय। कुछ चुनौतियां होंगी। कह रहा है कि ब्रिक्स समूह के आलोचक यह दावा करते हैं कि ब्रिक्स राष्ट्रों की विविधता समूह की अपरिहार्यता उनके हितों के लिए खतरा उत्पन्न कर सकता है। देखिए, चुनौती तो है, जो उभरती हुई 2 महाशक्तियां हैं, जैसे मान लीजिए भारत और चीन आपस में लड़ते रहते हैं। अब आपस में इनके संबंध अच्छे नहीं है और ब्रिक्स में संबंध कैसे अच्छा हो सकता है। इसको बनाने के लिए उन्हें बहुत मेहनत, कठिन परिश्रम करनी पड़ेगी। ऐसी कई सारी चुनौतियां हैं जिसको देखते हुए लोगों को लगता है कि ब्रिक्स आगे नहीं बढ़ पाएगा, लेकिन फिर भी दोस्तों ये अपने मार्ग पे अच्छी तरह से चल रहा है। तो आप इसे चुनौतियों को अच्छी तरह से ध्यान से पढ़ लीजिएगा। इसके बाद दोस्तों आता है कि उपलब्धि क्या है इसकी। ब्रिक्स की उपलब्धियां भी पूछी जा सकती है। वर्ष 1996 से वर्ष 2008 के दौरान विश्व के निर्यात में ब्रिक्स देशों की हिस्सेदारी 9% से बढ़कर के 17% हो गई है, जो इस समूह के लिए एक बड़ी ताकत है। इस कई जानकार NDB के गठन को भी ब्रिक्स की महत्वपूर्ण उपलब्धि मानते हैं। NDB का गठन मतलब है कि ये एक बैंक है, जैसे हमारा IMF बैंक होता है, उसी तरह से इन 5 देशों को मिला करके एक बैंक है, नेशनल डेवलपमेंट बैंक। तो NDB भी बहुत बड़ा भूमिका निभा सकता है। जैसे IMF और विश्व बैंक जैसे बड़े संस्थानों का स्तर माना जाता है, उसी तरह से इसका भी बढ़ रहा है। आर्थिक क्षमता और जनसंख्यिकीय विकास ब्रिक्स देशों को आगे बढ़ाने में काफ़ी मददगार साबित हुई है, जिससे ये देश वैश्विक राजनीति को प्रभावित करने में सक्षम हुए। भारत, चीन और रूस इसके महत्वपूर्ण उदाहरण हैं, जो एक उभरती हुई अर्थव्यवस्था के रूप में, ताकत के रूप में उभर रहे हैं। ठीक है दोस्तों, तो 2-3 यहाँ पे क्वेश्चन है जो बहुत ही आपके लिए इंपॉर्टेंट है। इस बार एग्जामिनेशन व्यू से, बोर्ड के एग्जाम से, जो ब्रिक्स क्या है ये क्वेश्चन महत्वपूर्ण बनेगा। फिर ब्रिक्स का महत्व क्या है, फिर ब्रिक्स के सामने चुनौतियां क्या है। अब आता है दोस्तों कि ब्रिक्स की उपलब्धियां क्या है। अब ये उपलब्धियां आपको देख लीजिए यहाँ पे कि क्या क्या उपलब्धियां बनी हुई है। फिर आता है कि ब्रिक्स देशों के सहयोग क्षेत्र कहाँ कहाँ, किस किस एरिया में ये लोग सहयोग क्षेत्र कर रहे हैं, यहाँ से भी क्वेश्चन बन सकता है। आर्थिक और वित्तीय सहयोग के मामले में आगे बढ़ रहा है, फिर स्वास्थ्य सहयोग के मामले में आगे बढ़ रहा है दोस्तों। इसे आप ध्यान से पढ़िएगा, इसे नोट डाउन कर लीजिएगा, आपके लिए बहुत बेनिफिट होगा।
फिर विज्ञान और प्रौद्योगिकी और नवाचार के क्षेत्र में भी ब्रिक्स बहुत आगे तेजी से बढ़ रहा है। सुरक्षा के क्षेत्र में ये लोग मिल करके पांचों देश आपस में सहयोग कर रहे हैं। व्यापार के क्षेत्र में इसके महत्व लगातार बढ़ती जा रही है। ब्रिक्स बिजनेस काउंसिल भी स्थापना किया गया, ब्रिक्स बिजनेस फोरम भी स्थापित किया गया है। तो इस प्रकार से दोस्तों इसकी महत्व बढ़ने के पीछे कई सारे सहयोग हैं, जिसकी वजह से ब्रिक्स का लगातार तेजी से उभार हो रहा है और अभी प्रगति में चल रहा है। इसीलिए हम इसको इस टॉपिक में ऐड कर रखा है सरकार ने। 11वां ब्रिक्स सम्मेलन और भारत की प्राथमिकताएं। अब देखिए भारत की क्या क्या प्राथमिकताएं हैं। जो 11वां ब्रिक्स सम्मेलन अभी हुआ है उसमें ये बातें रखी गई है। ये प्राथमिकताएं आप ध्यान से इसे पढ़िएगा, ध्यान से समझ लीजिएगा दोस्तों। ये क्वेश्चन आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण माना जाएगा। विभिन्न प्रौद्योगिकी और समाचार क्षेत्र में मजबूती प्रदान करना, डिजिटल अर्थव्यवस्था पर सहयोग का विस्तार करना। आजकल देखिए सारा दुनिया डिजिटल की तरफ बढ़ रही है, हर काम डिजिटल के लिए हो रहा है। इस तरह से दोस्तों आगे हमारा बहुत बड़ी इसकी योगदान भी है ब्रिक्स में। भारत का भी बहुत बड़ा महत्व बढ़ते जा रहा है। अब आता है कि भारत और ब्रिक्स का क्या संबंध है, भारत के साथ ब्रिक्स का क्या संबंध है। तो इसकी स्थापना के साथ ही भारत ने उसमें एक महत्वपूर्ण और सक्रिय भूमिका अदा की है। भारत सदैव ही वैश्विक आर्थिक विकास, शांति और स्थिरता को बढ़ावा देने के लिए ब्रिक्स के मंच को महत्व देता रहा है। आर्थिक मोर्चे पर सहयोग हमेशा ही ब्रिक्स की प्रति भारत की नीति का प्रमुख केंद्र रहा है। भारत ब्रिक्स को लैटिन अमेरिकी, अफ्रीकी और एशियाई देशों के साथ बहुपक्षीय संबंध बनाने के लिए एक मंच के रूप में देखता है। ठीक है दोस्तों, भारत ने चीन के साथ अपने सदियों पुराने जटिल संबंधों को सुलझाने के लिए एक मंच के रूप में ब्रिक्स का उपयोग भी करने की कोशिश कर रहा है, ताकि हमारा जो संबंध बिगड़ा हुआ है उसको हम स्थापित कर पाएँ। ठीक है दोस्तों, तो ये सारी सहयोग जो है भारत और ब्रिक्स का है। फिर ब्रिक्स का कॉमन पेमेंट सिस्टम क्या है, ये तो दोस्तों बहुत बड़ी महत्वपूर्ण है। 1 नंबर में या 2 नंबर में क्वेश्चन पूछ सकता है। फिर ब्रिक्स और यूएन यूनाइटेड नेशन में सुधार की क्या जरूरत है, इसको आप ध्यान से दोस्तों पढ़ लेना एक बार, ये भी बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। इस प्रकार दोस्तों ये जो ब्रिक्स का जो क्वेश्चन है ना, ये इस बार के बोर्ड के एग्जाम के लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण बन जाता है दोस्तों। ठीक है, तो इस प्रकार आप इसे क्या कीजिएगा कि ध्यान से पढ़कर ध्यान से नोट डाउन कर लीजिएगा पीडीएफ को, या अगर नहीं नोट डाउन करना हो तो आप इसे पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हैं। मेरा आप टेलीग्राम ज्वाइन कर सकते हैं, वहाँ पे हम इसे डाल देंगे। टेलीग्राम ज्वाइन करके दोस्तों आप इसे पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हैं। और हमारे टेलीग्राम का नाम है मेंटर स्टडी पॉइंट। अब जाकर के सर्च मारिए मेंटर स्टडी पॉइंट को ज्वाइन करके कोई भी अपडेट होता है जो 12वीं क्लास की हिस्ट्री और 12वीं क्लास की पॉलिटिकल साइंस से जुड़ा हुआ उसको मैं पढ़ाता हूँ, तो मैं अपडेट करता रहता हूँ। मेरी क्लासेस ऑफलाइन ऑनलाइन दोनों चलती है दोस्तों। आप इस नंबर पर हमें संपर्क कर सकते हैं जो नीचे नंबर है। ठीक है दोस्तों, इस प्रकार आपका जो ये नया टॉपिक था, एक बड़े बच्चे परेशान कर रहे थे, बच्चे कह रहे थे सर इसका एक वीडियो बना दीजिए प्लीज़, क्योंकि ये किताबों में तो मिल नहीं रहा है, कहाँ पर है, क्या पढ़ें, इसमें क्या छोड़ें। तो मेरे दिमाग में आया कि चलो ठीक है, एक बार थोड़ा बच्चों के लिए सहयोग किया जाए, थोड़ा वर्क किया जाए। तो हमने बड़ी मेहनत करके इन सारे पॉइंट्स को हमने इकट्ठा किया कि ब्रिक्स में क्या क्या चीज़ें पढ़नी है। वैसे तो दोस्तों जब तक किताब ना आए तब तक ये स्पष्ट नहीं है कि ब्रिक्स में पढ़ना क्या है, क्योंकि किताबें आएगी सिलेबस ऐसे, तो सिलेबस में सिर्फ ये डाल दिया गया है ब्रिक्स। अब ब्रिक्स का महत्व, ब्रिक्स की क्या क्या चीज़ें होती है, उन सारी चीज़ों को हमने एक बार लट किया और डालने की कोशिश की। अब आप इसे देखिए ध्यान से। इसी के साथ ही मैं अपने वीडियो को एंड करता हूँ। ठीक है दोस्तों, जय हिंद, जय भारत।